नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ राहुल सन्हा। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल बोध गया के महाबोधि मंदिर पर संकट गहरा गया है और मैनेजमेंट कमेटी इससे पूरी तरह से बेखबर है। 5वीं शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया यह मंदिर बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। इसी जगह पर बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन अब इस मंदिर का वजूद खतरे में है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का हाल, विश्व धरोहर स्थल हो रहा बेहाल। विश्व धरोहर में शामिल महाबोधि मंदिर की ये तस्वीरें हैं। आप गौर कीजिए, इनमें जगह जगह दरारें पड़ रही हैं, लेकिन रखरखाव का जिम्मा जिनके हाथों में है वो बेफिक्र बने हुए हैं। रखरखाव में लापरवाही से मंदिर के वजूद पर संकट मंडराने लगा है। 300 ईसा पूर्व बोध गया का जो बौद्ध मंदिर है उसका निर्माण किया गया था। बाद के दिनों में सम्राट अशोक ने इस मंदिर का पूरा निर्माण किया था और ईंट पर इस मंदिर को बनाया गया था। ये बोध गया का महाबोधि मंदिर है। इस मंदिर को देख लीजिए आप। ये 2002 में इस मंदिर को यूनेस्को ने जो विश्व की धरोहर है उसकी श्रेणी में लाया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर के बाहरी हिस्सों में दरारें आ गई हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए, जो कुछ हिस्से हैं, इन हिस्सों को देखिएगा तो इसमें जो अंदर लोहे की सरिया है वो सब कुछ आपको दिखेगा और दरारें आ गई हैं। ये देखिए, ये मंदिर का जो मुख्य बाहर का हिस्सा है उसमें ये दरारें साफ तौर पर दिख रही हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये लगभग मंदिर के चारों तरफ है। और इस मंदिर की खासियत यह है कि पूरे विश्व के बौद्ध और साथ में हिंदू भी यहाँ हमेशा आते हैं, जो कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की वो प्रतिमा है जहाँ उनको ज्ञान मिला था, जहाँ उनको उनके चक्षुपट खुल गए थे और उसके बाद पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाने लगा था। ये देख लीजिए, ये वो हिस्सा है मंदिर का जहां आप देखेंगे कि पूरी दरारें आ गई हैं, दीवार फटने लग गई हैं और ये एक जगह नहीं है। हम इसी तरह आपको दिखाते हैं। ये इस हिस्से को भी देखिए, नीचे के भी हिस्से को देखिए, इस सारे हिस्सों में दरारें आई हैं। इन हिस्सों को मैं आपको उंगली से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख लीजिए कि ये जो हिस्से हैं इन सब पर दरारें आई हैं। चूंकि यहाँ पर कोई इस तरह की अभी ना तो भूकंप आया, ना ही कोई इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन इस तरह से अगर दरारें आई हैं, ये विश्व धरोहर है। 2002 में यूनेस्को ने इसको विश्व का धरोहर माना है और इसको देखने भी लोग आते हैं। और ऐसे में ये दरारें हो गई हैं। बीटीएमसी के लोगों को जब जानकारी मिली है तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना दी है यूनेस्को को। क्योंकि यह जो यूनेस्को का इसमें जो भी रिपेयर वर्क भी होना है वो सिर्फ और सिर्फ यूनेस्को के द्वारा ही एएसआई को एएसआई ही कराती है। और इस दरार के बाद यहाँ पर लोगों में चिंता आ गया है कि आखिर भगवान बुद्ध के इस जो ज्ञान स्थली है वहाँ पर मंदिर में दरार कैसे। पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध को यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसीलिए यह श्रद्धा का केंद्र है। बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी यानी बीटीएमसी के जिम्मे महाबोधि मंदिर परिसर की देखरेख की जिम्मेदारी है, लेकिन शायद कमेटी को मौजूदा हाल की भनक तक नहीं है। बोध गया में महाबोधि मंदिर के बाहरी हिस्से में ये महाबोधि का आप वो वृक्ष देखेंगे जहां बैठकर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद भगवान बुद्ध ने इस परिसर के 7 जगहों पर 7 दिनों तक अलग अलग ध्यान किया था और उनको जो ज्ञान मिली और उसके बाद वह ज्ञान बुद्ध धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया और पूरे विश्व में इस बुद्ध धर्म को पहुंचाने का जिम्मा उठाया था सम्राट अशोक ने और उनकी पुत्री संघमित्रा ने। यहाँ महाबोधि टेम्पल भी है। ये महाबोधि टेम्पल का आप
आपको पीछे का हिस्सा दिखाते हैं, जो महाबोधि, जो बोधि जो ट्री है, जो पेड़ बताया जाता है, ये तीसरी पीढ़ी का पेड़ बताया जाता है। हालांकि इतिहास में इसके बारे में क्या लिखा है उसकी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर लिखा हुआ है यह ज्ञान स्थली है। यहाँ पे एक बोर्ड देख लीजिए, ये बोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने 589 ईस्वी में पूर्व वैशाखी पूर्णिमा के दिन इसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्धत्व प्राप्त किया था। इस बोधि वृक्ष के नीचे स्थित वज्रासन पूजा वंदना का प्रमुख स्थान है। आप देखेंगे इसके पीछे का जो हिस्सा है, जो इस घेरे के अंदर है, वही वो वज्रासन जहाँ पूजा की जाती है। और इसका महत्व बौद्ध धर्म ही नहीं, हिंदू में भी, सनातन धर्म में भी काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है ये। और बुद्ध भगवान के जो अनुयायी हैं उनके साथ साथ हिंदू भी यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार भी माना जाता है और उस लिहाज से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। आप देख सकते हैं कि इसके बाहर यहाँ पर किस तरह से उनकी अर्चना की जा रही है। यहाँ फूल रखे गए हैं और यहाँ पर प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। और ये मंदिर इसलिए पुराना माना जाता है क्योंकि ये 5वीं-6वीं ईस्वी में इसका निर्माण की बात कही जा रही है ये। और उसके बाद इसको कई बार इसका पूरे मंदिर का निर्माण भी हुआ, इसमें रिपेयरिंग के काम भी हुए। अब इसका पूरा जिम्मा यूनेस्को के निर्देश पर, ASI पर है। और आज भी प्रतिदिन यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के ऊपर 290 किलोग्राम का सोने का गुंबद थाईलैंड के श्रद्धालुओं की ओर से लगाया गया था। गुंबद की चमक तो दिख रही है, लेकिन मंदिर में दरारें पड़ गई हैं। इस पर किसी की नजर नहीं गई। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस जगह को प्राण स्थल बताते हैं और मंदिर में पड़ी दरारें उन्हें आहत भी कर रही हैं। ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? गाइड का काम करते हैं। गाइड का काम करते हैं। क्योंकि मंदिर की जो दीवारें हैं, जो मेन मंदिर है, उसमें दरार आ गया है, तो इससे आप लोग को लगता है कि बौद्ध भिक्षुओं को बहुत इससे मतलब कि परेशानी होगी? और हाँ, तो ये सब तो उनका काम है ना सर, BTMC का काम है। मेरा क्या काम है? मेरा तो गाइड करने का काम है। लेकिन आप लोग यहाँ से, चूंकि आप गाइड का काम करते हैं, तो आप लोगों को जब बताते होंगे इसका इतिहास, तो आपको भी बताने में ये लगता होगा कि ये चिंता की बात है कि दरारें। ठीक है, अच्छी तरह से देख के मैं बता सकता हूँ सर आपको। ठीक है ना सर? ये दरार कब से आया है, कुछ पता है? कुछ पता नहीं है सर इसके बारे में। इसके बारे में पता नहीं है सर। लेकिन ये दरार है यहाँ पर? शायद है, दरार है ना? देखिए जाके, मैं तो देखा नहीं। कौन सा, कहाँ पे, कौन सा बाउंड्री वॉल में पूछ रहे हैं आप? वहाँ पे तो जाएंगे ना बता सकते। मंदिर के जो बीच, मंदिर के दीवार में शायद नया तो बन रहा है ऐसा लगता है। यहाँ मंदिर घूमने के लिए आए, जहाँ बौद्ध जी यहाँ तपस्या किए थे, जहाँ ज्ञान प्राप्त किए, और ज्ञान प्राप्त करके यहाँ पर से जो एक जगह से खड़ा होकर 7 दिन 7 रात जो ब्रिज को देखते रह गए, वो जगह देखी। मंदिर में दरार दिखी आपको? हाँ, मंदिर में कहीं हमको दरार ऐसा कोई फील नहीं हुआ, ना दिखाई पड़ा। नहीं देखा ना। अगर मंदिर में दरार है, हाँ, कोई भी बौद्ध धर्म का आदमी, उसके लिए कितना बड़ा ये सेटबैक है? बहुत बड़ा है। इसके बारे में हमको पीछे जानकारी भी नहीं है ना। हम अगर जानकारी रहता तो इस चीज़ का खोज करते और बोलते कि हमको दिखाइए। मान लीजिए ये खबर है कि वहाँ दरारें आ गई हैं, तो ऐसे में आप सरकार से क्या कहते हैं कि क्या करे सरकार को, गवर्नमेंट को करेंगे इसको, जो भी अगर दरारें हैं तो इसको जो भी है, इनको जो भी इतना टूरिज्म लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं, उनके लिए आने वाला दिन में अच्छा नहीं है, उसको मरम्मत के लिए किया जाए, प्रावधान किया जाए। कितना बड़ा धर्म का ये मंदिर है, कितना पौराणिक है ये तो बहुत बड़ा धर्म का है। बहुत से भारत छोड़ दीजिए, फॉरेन से लोग आते हैं, इसलिए महत्व बहुत ज़्यादा है। इस मंदिर के पहले एक बार आ गए हैं, सो दूसरा बार आ रहा है। महाबोधि दर्शन भाग्य करने के लिए, दूसरा दर्शन भाग्य करने के लिए आ रहा हूँ मैं। कितना इम्पोर्टेंट मंदिर? इट्स ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एवरी हिंदू हैज टू सी दिस वन। ये तो बुद्धिस्ट का मंदिर है। ये बुद्धिस्ट also every Hindu to compensate their dharma and everything. They have to see this one also. And this is a very lively विग्रह, प्राण प्रतिष्ठा जैसा है उसका, बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए कि इस मंदिर में कहा जा रहा है कि इसके जितने मंदिर के अंदर स्ट्रक्चर में स्क्रैच आ गया है। No, nothing else. It's all bogus. It's all bogus. I have seen last time. It's very good this thing. Of course, I have to see now. About 3 years back, I have got.
Now I have 3 to साल see पहले what ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ नहीं है, सब ठीक है, ठीक था। सब ठीक है। आप जिस मंदिर को देखने आए थे, इसको महाबोधि मंदिर कहा जाता है। मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? मंदिर के बारे में हम ये जानते हैं कि वो सब कुछ छोड़ के ज्ञान प्राप्त करने यहाँ पे आए थे और उन्होंने ज्ञान यहाँ से प्राप्त किया था। यहाँ पीपल का पेड़ आज कई वर्षों पुराना है और आज भी यहाँ लोग उनकी पूजा करते हैं। गौतम बुद्ध को इधर पीपल के झाड़ के नीचे उनको ज्ञान हुआ बोल के बोलते, तो ये पवित्र स्थान मानते वो लोग। ऐसा तो भी अभी किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ बोल तो पवित्र स्थान ही है ना। आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से। नांदेड़ से आए। इस मंदिर में जो टेंपल है, उस टेंपल का कोई अगर उसमें स्क्रैच आता है, कुछ आता है, तो कितनी दुख होती है आपको? नेचुरली कितना दुख होता है। अपना इतना पुराना मॉन्यूमेंट है अपने पुराने कल्चर का, और वो खराब हो रहा था, किसी को भी मुश्किल ही लगेगा, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान दे। आप गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिहार गवर्नमेंट से तो कहना चाहूँगी, इधर के पब्लिक को बहुत अन्याय तो हो रहा देखो, क्योंकि एज पर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कंपेयरिंग टू अदर स्टेट्स बिहार इज वेरी बैकवर्ड। इवन मूवमेंट को वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। नथिंग फ्रॉम टूरिज्म को तो कुछ ही नहीं कर रहे, और पब्लिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इतना लो है। अब आंध्र प्रदेश देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, तमिलनाडु, कर्नाटका, साउथ साइड के मिडिल अपना ईस्ट, दिल्ली भी अच्छा है, मगर बिहार स्टेट कुछ अलग है। और वाराणसी अच्छा है, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा है, मगर आते बिहार में जो इतना में दो तो वहाँ पे देखते हैं यार, एक घर पूरे मट्टी के घर, तो एक तो हमेशा बाढ़ आता तो इनको सहूलियत भी नहीं दिख रहे। वो तो इस वास्ते पता चलता कि बाढ़ आया तो घर क्यों उनके डूब रहे, पूरा लॉस क्यों हो रहा। आप जब भगवान बुद्ध के शरण में आए और तब उस पर टेंपल पर स्क्रैच देखते हैं तो आपका तकलीफ बढ़ जाता है। हाँ, वो लोग क्या कर रहे हैं, एज पर माई थिंकिंग, वो जो पुराना जो दिखने के लिए वो जो वैसे मेंटेन कर रहे, उसको मेंटेन करने के लिए नहीं देख रहे। वैसा जैसा जो पुराना ऑलरेडी है, वो पुराना छवि दिखने के लिए उसको वैसे ही मेंटेन कर रहे। रिमेनिंग आप बाथरूम में एसी लगाए हैं, हाँ, और गया के इधर अभी हम गया को पिंडदान देने के लिए गए हैं, वहाँ पे टॉयलेट्स इतने गंदे, और वहाँ पे कुछ पानी की सुविधा न को, झाड़ झूड़ साफ सुफ तो है ही नहीं गया पे, हाँ, और इधर बाथरूम में एसी लगाए। सो इट्स अ लॉट ऑफ, एक तो ये लोग हाथों से रिलीजन को होना बोल के इधर डिस्ट्रैक्ट कर रहे पब्लिक में। नेचुरल थिंग है, इधर आके इधर तक आके इधर जाते हैं, कोई भी हिंदू रहो कोई भी रहो, ऐसा कुछ तो डिफरेंस नहीं है। जानकारी के मुताबिक देहरादून के FRI के कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में महाबोधि वृक्ष की देखभाल किए जाने की बात कही जाती है, लेकिन महीनों से पड़ी दरारों को देखकर तो यही लगता है कि देखरेख नगण्य है। जानकार बताते हैं कि मंदिर में मरम्मती जैसे कार्यों के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को गाइडलाइन देना है, लेकिन ASI भी इस पौराणिक मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए तत्पर नहीं है। बोधगया स्थित भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली महाबोधि टेंपल में दरार आने की खबरों के बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो मंदिर के कई बाहरी हिस्सों में हमने पाया कि वहाँ दरारें आ गई हैं। आपको बता दें कि 2002 में इस मंदिर को, जो महाबोधि टेंपल है, इस टेंपल को यूनेस्को ने अधिकृत कर लिया था और पूरे विश्व धरोहर के रूप में इसको शामिल किया था, और जिसके बाद ASI इसकी देखभाल करती है। और अब जब इस मंदिर में दरारें आ गई हैं तो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, बोधगया।